टीका तो है महादेवा माता धारी पार्वती है टीका तो है महादेवा पार्वती ने पैदा किया शिव ने दूध खिलाया रे देवो हरना मंगल करना गणपति जी महाराज संकट हरना मंगल करना गणपति जी महाराज संकट हरना मंगल करना गणपति जी महाराज वेद चढ़ावा लड़वारा भोग लगावा रे देवो राजा रे Thank you.
संकट हरना मंगल करना गणपति जी महाराज। संकट हरना मंगल करना गणपति जी महाराज। संकट हरना मंगल करना गणपति जी महाराज। धूप दीप नहीं फिर चढ़ावा लडवारा भोग लगावा रे देवो सारे भंवर दरबार सुन सोनाला करे तेरे मारे चंदा सुंडाला सोन सोनाला करे तेरे माथे चंदा गजानन। सुंडाला सोन सोनाला करे तेरे माथे चंदा। शुरू शुरू में गजानन मनावे खुले जगदंदा रे देवो आजा रे गजानन बाबा के सिद्ध का दाता रे। देवो आजा रे गजानन बाबा के सिद्ध का दाता रे। उजारो बारो ये कमजोर देवो आजा रे गजानन बाबा के सिद्ध का दाता रे। देवो आजा रे गजानन बाबा के सिद्ध का दाता रे। भगवान की जय हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। बोले सच्चे दरबार की जय हो। भैया लगाओ एलिजन लगाओ बहुत कमजोर है। तो मांडा किस चीज का बनाया? हाँ बनी। क्यों बनाया? क्या कारण है जो आज लड़की की शादी में 5 बांसों का मंडप तैयार करते हैं? जब शंकर भगवान का ब्राह्मण देवता ने हाथ में हाथ दिया था पार्वती माता का, जिन्हें बोलते हैं हथलिया का, तो वहां पूछे जाते हैं गो तो शंकर भगवान ने अपने क्या पिता का नाम बताया, क्या माता का नाम बताया, क्या जाति बताई, क्या मामा का नाम बताया और क्या अपना गोत्र बताया। शंकर भगवान ने अपने शरीर से कौन कौन से चरण वर्णों को दूर बताया और माँ बाप ने शरीर से कौन सी गुप्त चीज को दूर बताया। माँ बाप फेरा क्यों नहीं देखते और जगदम्बा का किराना को झेलने वाला कौन था? लाडी दरवाजे की देवी पूछ कर क्यों जाती है और बिना मिली क्यों जाती है? ये सारी मर्यादा शंकर भगवान और पार्वती ने अपनी शादी में चलाई। वो सारी बातें आपको टाइम पर बताई जाएंगी। 4 बजे का इंतजार करें कि अभी दूल्हा सैनी बन रहे, जब दूल्हा बनेगा तब सारी बातें आपको टाइम पर बताई जाएंगी। अब तो ये ध्यान देना है
कि कथा कहां से ताल्लुक की जाती है, कहां जाकर समापन होता है। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले सच्चे दरबार की जय हो। हरे राम नाम गोपाल नाम तेरा वो मैं नाम पे बलियारी और तीन देव की बन गए कल्पना और देखो ब्रह्मा तो विष्णु सदा शिव की रे भाई ब्रह्मा सदा शिव की रे भाई, ब्रह्मा सदा शिव की। हरे हरे की हरे शिव हरे की लो, ब्रह्मा सदा शिव की। विष्णु पुर पाताल खिलायो पाताल सर्व मिट्टी मंगाई बैठा शिव ने रची धरती खड़ा खड़ा रे असमान रचाए जाने धरती रच के रची 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 फिर सुनो पर है काफिर भाई आदि का शिव ब्राह्मण बढ़िया आदि मेरे शिव सन्यासी क्या करे बोल ब्राह्मण बढ़िया क्या करे बोल सन्यासी प्रेम धर्म गुण ब्राह्मण बढ़िया पूजा करेंगे सन्यासी देवा में माँ देव जी बना रहे तीरथ में गंगा माई चावल सुनार माई पार्वती का भजन सुनार महादेव सती का जन्म जन्म का पाप कर धरा तो प्रिय सज्जनों, शिव पुराण के अंदर दो प्रसंग हैं। पहला प्रसंग है सती प्रसंग और दूसरा प्रसंग है पार्वती का यानी पिछले जन्म में थी सती उमा जो राजा दक्ष की बेटी थी और दूसरे जन्म में बनी पार्वती। सती कौन थी और किसकी बेटी थी और किसको यानी सती उमा राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी। जो आज सती थी उसने सती उमा के नाम से राजा दक्ष प्रजापति के जाके अवतार दिया था और जिनका स्वयंवर भोलेनाथ के साथ में हुआ था। राजा दक्ष तो बड़े नाराज थे कि मेरी बेटा राजा की रात दुलारी और एक सन्यासी भूतों का सरदार के साथ मैंने स्वयंवर किया। लेकिन सती उमा ने तो भोलेनाथ के साथ में स्वयंवर किया था। पिता नाराज थे लेकिन वही टाइम सती उमा का स्वयंवर करके भोलेनाथ कैलाश पर्वत में लेकर आ जाते हैं। इसके बाद में चलेगा पार्वती का प्रसंग यानी सती से क्या गलती हो गई थी जिन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया। तो सती उमा को भोलेनाथ कैलाश पर्वत में लेकर आ जाते हैं। लेकिन शंकर भगवान का काम था भांग थोड़ा पीना और नशे में छोड़ा और सती उमा का काम था भांग थोड़ा भोलेनाथ का काम था भांग थोड़ा पीना, सती का काम था उनका सेवा करना और स्त्री का धर्म
की सेवा, करना लेकिन पति होना चाहिए। इस पति को तो कहेंगे दिन को ठेकान पे जाए, भगवान तो गाड़ उतार दे। लेकिन माँ सती भोलेनाथ की सेवा में लग रही। वहीं पर देवर्षि नारद जी आ गए, जहाँ माँ सती भोलेनाथ की सेवा कर रही थी। हाँ नारद जी आए नारायण नारायण करने, लगे अपनी वीणा को बजाने लगे। नारद जी से माँ सती उमा कहती है, हे नारद जी आज तुम तेरे प्रसन्न क्यों हो? क्या बात है? क्या बात है? कि मैया जब से भगवान भोलेनाथ तुम्हारे पिता राजा दक्ष के दरबार से स्वयंवर करके लाए हैं, आज तक कभी तुम्हें मृत्यु लोक नहीं दिखाया। नहीं दिखाया। सत्य में कहती है नारद जी मुझे तो आज तक कोई मृत्यु लोक नहीं दिखाया। ये बताइए मृत्यु लोक के अंदर है क्या? तो नारद जी सती को भ्रमित करते हैं और कहते हैं मैया मृत्यु लोक के अंदर बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, हाँ। राजा महाराजा के महल है, ऋषि मुनियों के धार्मिक स्थान है, बड़े देखने योग्य स्थान है। और नारद जी देखने चले जाते हैं। इधर सती भ्रमित हो गई और विचार करने लगी भोलेनाथ मुझे आज तक मृत्यु लोक नहीं दिखाया। तो शंकर भगवान की स्तुति करने लगी, अघोर स्तुति करने भोलेनाथ ने भी पलक बोल दी। शंकर भगवान के सती माँ आज उदास होकर कैसे बैठी, क्या बात है? हाँ फिर क्या करूं भोलेनाथ, जब से तुम मेरे पिता राजा दक्ष के दरबार से लेकर आए हो, आज तक कभी तुमने मुझे मृत्यु लोक नहीं दिखाया। शंकर भगवान तो अंतर्यामी थे, सारी बात को जान गई, कि शायद ने नारद जी बहका करके गए हैं, अरे सती मैं जान गया तुम्हें नारद जी बहका करके गए हैं। मैं तो पलक लगा के बैठा, नारद जी कड़को हाँ वो तुझे भ्रमित करके चला गया। भाई जाने माने नारद की सीख वह मुझे पहले मांगनी पड़ेगी। ठीक। जो दूसरे की सीख मान ली जो घर बिगड़ जाता है। हाँ सती नारद जी किसी का घर नहीं बसने देते बिगाड़ने के अलावा लेकिन सती को भ्रमित हो गई, करे घर बिगाड़ो और चाहे दारू मैं तो मित्रों जरूरी जरूरी। लेकिन शंकर भगवान ने बार बार समझाया, लेकिन सती हर करने लगी। सती कहने के भोलेनाथ तुमने बड़े मुझे महल बनवा रखे हैं। हाँ ये फूटी मंडियों के अंदर रखते हो, गुफाओं के अंदर रखते हो, राजा महाराजाओं की रानी महलों के अंदर रहती है, और तुम मुझे यहाँ फूटी मंडियों में रखते हो। तो सती भोलेनाथ के ओढ़ में देवा लगी। और क्या ओढ़ में देती है शंकर भगवान के? क्या देती है? अरे तेरे टूटी झोंपड़ी जिठानी बैठी मंदिर में, अरे तेरे टूटी झोपड़ी जिठानी बैठी मंदिर में, छोटी तो रानी की बात बची है समंदर में। झोपड़ी जिठानी बैठी मंदिर में, छोटी तो रानी की बात बची है समंदर में। तेरे टूटी झोपड़ी जिठानी बैठी मंदिर में, छोटी तो रानी की बात बची है समंदर में। समंदर में समंदर में समंदर कि भोलेनाथ तेरे टूटी झोपड़ी जिठानी बैठी मंदिर में और छोटी दौरानी लक्ष्मी की सेज बिछ रही है समुद्र में। लेकिन शंकर भगवान ने सती नहीं मानेगी, लेकिन सती हट करने लगी। भोलेनाथ ने सती उमा को मृतलोक भी दिखाया। हाँ मृतलोक में कहां पर आए? एक दंडकार बन के अंदर आए थे, जहां पर पंचवटी का स्थान था। सती को साथ में लेकर आए। हाँ। मृतलोक के अंदर एक पंचवटी के स्थान पर आई